नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए गणित के पार्ट नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज और कुछ नए प्रश्न लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला ये प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाए जाते हैं तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, प्रश्न को हल करने के पहले थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। ठीक है ना। देखिए, एक क्या है, वर्ग है, और आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। नहीं, इस प्रकार से आपको एक वर्ग दिया गया है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका वर्ग है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है ना। ये आपका वर्ग हो गया है। ठीक है, अब इसकी प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अर्धवृत्त आप जानते हैं कि ये पूरा जो होता है ये इस प्रकार का, ये कहलाता है वृत्त कहलाता है ना। और इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त। ओके, तो इस प्रकार से ये यहाँ बना है अर्धवृत्त, ये यहाँ पर भी ऐसा बना है अर्धवृत्त, और यहाँ पर भी आपका हो जाता है ऐसे अर्धवृत्त, और ये भी हो जाता है अर्धवृत्त। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है ना, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इस पूरी आकृति का, ये जो आकृति है ना, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, है ना। यानी भुजा में भुजा का गुणा कर देते हैं, इस प्रकार से भुजा गुणित भुजा। अब भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2 गुणित 2, है ना। ये हो गया आपका सेंटीमीटर, 2 बार आया है, इसलिए घातांक लगा दिया हमने 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये भी अर्धवृत्त है ना, और ये भी अर्धवृत्त है, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, एक पूर्ण वृत्त हो गया है। और इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला मिला के एक पूर्ण वृत्त हो गया है। यानी एक और एक, 2 हो गए वृत्त। कितने हो गए हैं, 2 वृत्त। अब तो इन 2 वृत्त का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अब देखिए कि जो वृत्त होता है ना, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब चूंकि 2 वृत्त है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 2 गुना पाई का मान कितना हो गया, 22/7। ये ध्यान रखना है, ये पाई होती है ना, इसका मान फिक्स होता है 22/7, और दशमलव में होता है 3.14। अब क्या हो गया इसका, आर का मतलब से त्रिज्या होती है। अब त्रिज्या कितनी हो गई, देखिए ये जो आपका क्या है, अर्धवृत्त है, और ये आपका हो गया व्यास, है ना। तो व्यास कितना है, 2, ये आप देख रहे हैं। तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 1। यानी आपका जो आर है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 1 है। तो 1 गुणा 1 मतलब कितना हो गया, 22 दूनी 44/7, है ना। ये क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में पाई का मान कहीं पर भी रखा हुआ नहीं है, पाई रखा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, ये 22/7 को हटा करके यहाँ क्या करेंगे, हम पाई लिखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए, इसी कंडीशन का आ रही है। अब दोनों जोड़ देंगे, यानी इस पूरी जो आकृति का जो है ना, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा, देखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, है ना। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। भाई जो वर्ग है ये वाला, यहां से यहां तक इस प्रकार का,
है ना। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो अर्धवृत्त हो गए हैं, 4 अर्धवृत्त बराबर 2 वृत्त, इनका क्षेत्रफल 2 पाई, ये हमने 2 पाई जोड़ दिया, तो इसका हो गया इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये उत्तर कहाँ आ रहा है, तो इसका उत्तर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय दूरी कितनी होगी। देखिए पहिया कैसा होता है ना, वृत्ताकार, ये होता है, इस प्रकार पहिया आता है, और ये इसका होता है सेंटर यानी केंद्र, ठीक है ना। अब 35 मीटर त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी हो गई है, 35 मीटर हो गई है, हो गया ना। ये कितनी हो गई, 35 मीटर, ये यहां से यहां तक। ओके, अब इसको 2 चक्कर घुमाना है, तो भैया एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है। देखिए एक चक्कर जो घुमाएंगे ना, तो क्या होगा, ये पहिया इसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी एक चक्कर बराबर किया जाएगा वृत्त की परिधि। और वृत्त की जो परिधि है उसको निकालने का जो सूत्र है वह क्या है, वह है 2 पाई आर, ठीक है ना। अब 2 पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या यानी रेडियस, कितनी त्रिज्या, 35 मीटर, ये हमने लिखा यहाँ पर 35 मीटर। तो 7 पंजे 35, अब हमने तीनों गुणा कर दिया, 2 गुणा 22 गुणा 5, देखिए 5 दूनी 10, 10 से गुणा करेंगे 22 में, तो 220 मीटर। अब ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आपने फट से 200 मीटर 220 मीटर पे टिक कर दिया, अभी उत्तर नहीं आया है ना। इसे जल्दबाजी परीक्षा में नहीं करना है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमें बोला है 2 चक्कर घुमाने में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी, 220, तो 2 चक्कर में 2 का गुणा कर दिया, ये हो जाएगी 440 मीटर। अब उत्तर आपका आया है, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में से जल्दबाजी में गलत उत्तर चयन मत करना। ये आ गया 440 मीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का, इस प्रकार के आप देख रहे हैं, जो साइकिल पहिया होता है ना वृत्ताकार होता है, ये इस टाइप से। देखिए समझने के लिए बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। ये अब व्यास क्या हो गया, यहां से यहां तक की लंबाई व्यास, ये क्या केंद्र है, व्यास कितना है, 14 मीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7 मीटर, है ना। 7 मीटर क्या हो गई, त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल में हमें त्रिज्या का उपयोग करना है, ये 7 मीटर हो गया। अब वृत्ताकार बगीचा है, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो गया, ध्यान रखना है, पाई आर वर्ग। ये जो है वृत्तकार, वृत्ताकार बगीचा हो, वृत्ताकार जो भी चीज होती है ना, सभी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया है पाई आर वर्ग। ध्यान रखना, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7 है, वर्ग है ना, इसको 2 बार लिखना है इस प्रकार से। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, अब 22 का 7 में गुणा कर देंगे, तो 22 सत्य होता है 154, ये वर्ग मीटर। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 3, 4, 8, 5, x 3 अंकों का समांतर माध्य कितना है, 4 है, तो x का मान कितना होगा। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं इसको, थोड़ा हम समझ लेते, बेसिक समझ लेते हैं, है ना। समांतर माध्य या औसत, दोनों को करने का तरीका ऐसे ही होता है। तो क्या करेंगे, इसके जो भी प्रेक्षण हैं या अंक हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं, यानी 3 धन 4 धन 8 धन 5 धन 1 धन 3, ठीक है, बटे इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिखा 6।
अब इसके जोड़ में 6 का भाग लगाते हैं ना, तो क्या आता है? समांतर माध्य, जो कि यहाँ दिया हुआ है 4। यदि नहीं दिया होता तो हमें क्या करना होता है? इनको जोड़ के 6 का भाग लगा दो। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23। ये लिखा हमने 23 धन x, क्योंकि x अलग है। ये बराबर कितना हो गया? 4। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 धन x बराबर, ये भाग की क्रिया करा ना, पक्षांतर करेगा तो गुणा करेगा, यानी 6 चौक 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24, ये प्लस का हो गया माइनस 23 हो गया। 24 में से 23 घटाते हैं, उत्तर आता है 1, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। हाँ, अब यदि परीक्षा में हल करना है कैसे करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इनको जोड़ना है, इनको पहले जोड़ लें। 3 और 4 7, 8 15, 20 और 3 23। सीधा लिखें यहाँ 23 धन x बटे कितना? 1 2 3 4 5 6, ये 6। इनका मान कितना दे रखा है? 4, ये लिखा 4। अब गुणा कर देंगे। भैया सीधी सी बात है कि 6 चौक 24 है ना। अब 24 में से हम क्या करेंगे? 30 घटा देंगे, क्योंकि प्लस का है। तो सीधा उत्तर आ जाएगा 24 माइनस 23 बराबर 1। बस परीक्षा में इतना ही करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 संख्याओं के माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखिए ये ट्रिक के द्वारा करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल 5 सेकंड का सवाल है। कैसे है? देखिए, जब सभी संख्याओं में हम 5 घटा रहे हैं ना, ठीक है ना, तो क्या होगा? सब में जब 5 घट जाएगा तो माध्य में से 5 घटा दो। 20 में से 5 घटाया, उत्तर कितना आ जाएगा? 15। बस ये हो गया, है ना। अब इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या होता है। यहाँ बोला प्रत्येक संख्या, यदि यहाँ प्रत्येक संख्या ना होता तो इसको अलग तरीके से हल करना पड़ता। ठीक है, चलिए इसका देख लेते बेसिक कैसा होता है। देखो 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 20 है। तो इनका कुल मान कितना हो जाएगा, ये देखना है कि हमें इसका निकालना है कुल मान। तो कुल मान में क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणा 20 बराबर कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है ना। अब क्या बोला है? प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए। संख्या कितनी है हमारी? 10 है। अब 10 संख्या है तो प्रत्येक में से 5 घटाना है। तो 10 पंजे 50, यानी इसमें से हम 50 घटा देते हैं तो नया मान क्या जाएगा? 150। और 150 मान कितने का हो जाएगा? उन्हीं 10 संख्याओं का होगा। यानी 150 को हम जो है 10 से यदि डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 15, है ना। तो इतना सब करने बजाय इतना डायरेक्ट हमने कर दिया, है ना। तो ये रखना, ये ट्रिक के द्वारा जो है इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न को पढ़ करके करना होगा, है ना। कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाना है तो यह माध्यम से घट जाएगा। हाँ, कुछ में कम होता, कुछ में ज्यादा होता, तो फिर इस प्रकार से इसको हल करना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी समपंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? ठीक है ना। तो देखिए इसका भी सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है कि जब हमें कोण का मान ज्ञात करना है ना, तो मालूम है कि कोई भी जो बहुभुज होता है उसके अंतःकोण का मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक अंतकोण। तो हमें भुजा दी गई कितनी? यहाँ दी गई पंचभुज का मतलब होता है 5 भुजा दी गई है ना। अब इसमें क्या करेंगे? 5 का लगा देंगे भाग, डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचा 1, 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो ये हो गया प्रत्येक का जो अंतःकोण होगा वो होगा 72 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3। यदि मान लिया जाए यहाँ ऐसा होता, कैसा? क्या वो कोण का मान दिया जाता है और पूछते कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तभी वही करना है 360 बटे भुजा आ जाती है यहाँ पे। ठीक है ना। तो भुजा आ जाएगी तो कोण, और यदि कोण आता है तो भुजा निकल जाएगी। करना वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब देखिए भैया इन सबके हर अलग अलग है। इसका हर 5 है, इसका 6 है, इसका 3, इसका 7।
हर समान तो नहीं है। जब हर समान नहीं है तो हम इसको इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे। अब इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि एक तो क्या करेंगे, इसको दशमलव में हम कन्वर्ट कर लें। दूसरा तरीका यह है कि इसके हर का निकालें हम लघुत्तम समापवर्तीय। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाता हूं, फिर जो तरीका आपको अच्छा लगेगा ना उसको आप हल करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं दशमलव वाला तरीका। कौन सा तरीका? दशमलव वाला। तो क्या करेंगे, 4 में हम 5 को भाग लगाते हैं, है ना, इसको क्या होता है कि भाग लगाना इस प्रकार से। अब भाग या उसकी शून्य, दशमलव, शून्य उतार लिया, 5 8 40, ये हो गया। तो भैया 4/5 का दशमलव मान हो गया 0/8, ठीक है ना। अब फिर हम निकालते हैं 5/6 का, यानी 5 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग लगाते हैं। भाग नहीं जाए उसके शून्य, दशमलव या शून्य उतार लिया, 6 8 48, बचे 2, दशमलव लग चुका है इसलिए हम यहाँ शून्य उतार लेते हैं, 6 तिया 18, फिर बचा 2, फिर 20 हो गया। ये 3 बार बार आएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, 0.83 हो गया। तीसरी संख्या क्या है, 6/7, यानी क्या करेंगे हम, 6 में जो है 7 का भाग लगाते हैं। भाग या इसके शून्य, दशमलव, ये शून्य उतार ली, 7 8 56, बचे 4, दशमलव लग चुका है इसलिए शून्य उतार सकते हैं। तो 7 पंजे 35, बचे 5। अब दशमलव के बाद 2 अंक तक पर्याप्त है, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, या कुछ नहीं मतलब शून्य लगा सकते हैं। अब बचता है 2/3, यानी 2 में हम 3 का भाग लगाते हैं। तो भाग या इसके शून्य आ जाएगी, दशमलव या शून्य लगा दिया, 3 6 18, बचे 2, फिर शून्य उतार ली, 20 हो गए, 3 6 18, है ना, फिर 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है, ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, 0.66, है ना, कितना आया, 0.66, किसका, 2/3 का, है ना, 2/3 का मान आ गया 0.66, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है कि बड़ी कौन सी है। तो बड़ी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव के दाहिनी ओर, ये जो है ये दशमलव है और इसका दाहिनी ओर यानी इस स्थान का नाम होता है दशांश। तो जिसका दशांश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबका दशांश जो है ये तीनों का बराबर है, तो ये तो बड़ी हो नहीं सकती है, ये पहली बार में खत्म हो गया। अब देखेंगे दशांश के बाद में आता है शतांश, ये अगला अंक। तो देख रहे हैं 0 है या 3 है या 5 है, तो ये 5 बड़ा होता है ना, इसलिए 6/7 जो है हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी इन चारों में से। तो ऑप्शन जो सी है, सॉरी 6/7 है ना, हाँ, ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये तरीका ये हो गया है। अब दूसरा तरीका क्या है उसको भी आप सीख लें, है ना। ये दूसरा तरीका, ये हो गया आपका पहला तरीका। क्या करेंगे, इनको हम लिख लेंगे 4/5, 5/6, 6/7 और 2/3। इसके जो हर है ना इनका एलसीएम याद कर लेंगे, 5 6 7 और 3 का निकालेंगे हम एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तीय। कितना आता है देखिए, अब यहाँ 2 का भाग लगाते पहले तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, बस। अब आगे सभी क्या है, आभाज्य संख्या है तो हम गुणा कर देंगे, 7 तिया 21 और 21 पंजे 105 और 105 दूनी 210, ये आपका आ गया लघुत्तम यानी एलसीएम। कितना आ गया एलसीएम, 210 आ गया, ठीक है ना। अब 210 में हम 5 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 42 बार जाता है ना, 42 पंजे 210। अब 42 में हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी हो गया 168, इसका मान आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 210 में हम लगाएंगे 6 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो 6 तिया 18, बचे 3, 30 हो गए, 6 पंजे 30, 35 हो गया। अब 35 से गुणा किसमें करेंगे, 5 में, तो 35 पंजे होता है 175, ठीक है, ये आ गया आपका 175 आ गया। अब अगला इसी प्रकार से करेंगे ना अपन, हाँ ठीक है। अब अगला क्या करेंगे
कि 210 में लगाएंगे 7 का भाग। देखिए 210 में लगाया 7 का भाग, 7 या 21 यानी 30 बार जाएगा। अब 30 में गुणा कैसे करेंगे, 6 का, ये 30 का गुणा 6 में करते हैं तो 6 3 18, शून्य के शून्य यानी 180 हो गया ये, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, 210 में 3 का भाग लगाते हैं। ये 210 में हमने 3 का भाग लगाया तो 3 7 21 कितना है 70। अब 70 गुणा करें किसे करेंगे 2 का, तो 70 दूनी होता है 140, ठीक है, कितना हो जाएगा 140। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो देखो भैया इनमें सबसे बड़ा मान किसका है, सबसे अधिक मान किसका है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 180 हो रही है, ना। तो ये इसकी जो संगत भिन्न के अंश हो जाएगी 607 हो जाएगी, 6/7, 607 सॉरी 6/7, यानी 180 की संगत भिन्न क्या होगी 6/7। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा 6/7, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से ये जो है इसको हल कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उससे आप इसको हल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इसी प्रकार की आपको और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके आप प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेट कर दें, बस हो जाएगा काम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।